फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझना यानी अपने दिमाग को टॉर्चर करने जैसा है। और आज मैं बात करूंगा मेरे फिजिक्स के सर के बारे में। वैसे भी आज तक बच्चे फिजिक्स का नाम सुनकर कुछ खास खुश नहीं हुए हैं, तो जब फिजिक्स से नहीं खुश हुए तो सब्जेक्ट के टीचर से क्या ही खुश होंगे। अनलेस टीचर खूबसूरत हो। टीचर खूबसूरत हो तो मैं तो फिजिक्स के डेरिवेशन घंटों तक सुन सकता हूँ, चाहे समझ कुछ ना आए। तो मेरे जूनियर कॉलेज में थे 2 फिजिक्स के टीचर, 1 सर एंड 1 मैडम। अब हम मैडम को इस वीडियो के लिए साइड में रखते हैं और आज बात करेंगे उन सर के बारे में। वो दिखने में एक टिपिकल इंडियन दादाजी जैसे थे और उनकी खास बात ये थी, उन्हें सवाल पूछने वाले बच्चे और उनकी गलती को सही करने वाले बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। When the light rays passes through a mirror surface, ray bend at 90 degree and sir, I guess आपको वहाँ पर नंबर रॉन्ग है, वहाँ 60 डिग्री होगा, क्योंकि अगर लाइट 90 डिग्री पर बेंड होता तो। और किसी को लग रहा है कि मेरा ये डेरिवेशन गलत है? हाँ बताओ तुम अनपढ़ जाहिलो, बताओ जल्दी, इसमें अभी कुछ गोलियां बाकी खाली कर देता हूँ। अब उनके इतने चिड़चिड़ेपन का कारण था, एक तो वो थे मेरे दादाजी की उम्र के, अपने बच्चों के पैसे पर ऐश करने की उम्र में हम जैसे गधों को पढ़ा रहे थे। अब सालों से लेक्चर ले लेकर उनकी जिंदगी मशीन की तरह हो गई थी। वही नोट्स लेकर आओ, वही चीजें रिपीटेडली पढ़ाओ। ये तो वही बात होगी कि जैसे तुम पिछले 10 सालों से वही ABCD पढ़े जा रहे हो और कोई अचानक से आके तुम्हें कहे कि तुम ये जो ABCD पढ़ रहे हो ये गलत तरीका इसे पढ़ने का, तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा ना। आई नो ये काफी घटिया एग्जांपल दिया है मैंने, बट भावनाओं को समझो यार। अब तुम ये इमेजिन करो तुम्हारा सर ऐसा हो तो तुम्हें कितना ज्यादा ही मजा आएगा ना पढ़ने में। दुनिया की सारी सुख शांति निकल जाएगी। एक तो उनकी एक ऐसी बुरी आदत है जिसे सहने के लिए इंसान का दिमाग मजबूत हो तभी वो उनकी इस आदत को सह पाएगा। वो हर सेंटेंस के एंड में समझे ऐड कर देते थे। सुनो गधो, लाइट रेस अगर 90 डिग्री पे बेंड होता है तो कुछ तो होता है, समझे। और जहां तक बात है न्यूटन के 3rd लॉ की, तो वो तो न्यूटन ने काफी अच्छा लॉ बनाया है, समझे। अब तुम लोग बोलोगे जब पढ़ा रहे तो ये तो पूछेंगे ही ना समझे कि नहीं, पर ऐसा नहीं था। वो इस वर्ड को हमेशा यूज करते थे। जैसे अगर उनकी बीवी पूछे टिफिन खाया तो वो बोलते थे कि खा चुका हूँ, समझी। मैं उनकी इस बात को समझ ही नहीं पाया कि वो जो समझ यूज करते हैं समझाने के लिए, उस समझ को कैसे समझा जाए। इसलिए आज तक उनकी एक बात भी मुझे समझ में नहीं आई कि वो क्या समझाना चाहते थे, समझे तुम लोग। बहुत अच्छे से समझ गए हम लोग। तो मेरे जूनियर कॉलेज भाई पहली बात वो 11-12 होता है या फिर इंटर होता है, ये जूनियर कॉलेज क्या होता है। तुम महाराष्ट्र वाले अलग ही दुनिया में जीते हो। हाँ तो भाई क्या बोल रहा था तू, जूनियर कॉलेज नहीं इंटर होता है। अरे क्रिएटिजन भाई, अपन तो फुल फनी बन रहे थे भाई। ये लो मेलोडी खाओगे। देखो हमारे यहाँ 11-12 नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो होता है जूनियर कॉलेज। थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि हमारे यहाँ जितना 1st, 2nd, 3rd ईयर को इज्जत मिलती है उतनी ही जूनियर कॉलेज को यानी 11-12 को मिलती है। बहुत हो गया आकाश गुप्ता की सस्ती कॉपी, लेट्स मूव ऑन। सो मेरा कॉलेज था पनवेल में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ इसी पनवेल की बात कर रहा हूँ। सो मैं भी यही बात मेरे दोस्तों के बीच में बोलकर सबके मजे लेता था। भाई आज तो फुल कॉलेज में मास बंक कर दिया हम लोगों ने। तेरी कॉलेज में तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना भाई, फुल मजा आ गया हम लोगों को। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ भाई तेरा कॉलेज पनवेल में है तो मार ले जोक्स, बनले खूब फनी। छोड़ो, अब तुम्हें ये तो पता ही होगा टोबैको कॉजेस कैंसर, और खास करके हमारे टीचर्स हमें यही सिखाते हैं कि टोबैको कितना डेडली है। बट मेरे फिजिक्स के सर को छोड़ के भाई बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया था कि वो तंबाकू खाते हैं कैंपस में। वो होता है ना हाथ पर ताली मार मार के फिर जीप के नीचे रख लेते हैं, वैसे ही। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो मेरे गुरु थे। इस बात में कोई सेंस नहीं है और ना कोई इमोशनल हुआ ये सुन के, तो सीधा बात किया कर। मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे ब्रेन में टीचर्स की इमेज ऐसी थी कि टीचर तो भाई देव मानुस होते हैं, वो गलत काम कर ही नहीं सकते, उनको गलत आदत लगती ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा अच्छी चीजें बताते हैं ना हमें। सो एक दिन मुझे फिजिक्स में डाउट था, सही सुना तुमने, मुझे फिजिक्स में डाउट था। तो मैं उनके केबिन की ओर जा रहा था। जैसे मैं पहुंचा केबिन के पास, वो मस्त ताली मार मार के जबान के नीचे दबा लिए थे तंबाकू। अब मैं जानबूझकर नहीं देखने का नाटक किया, जो कि आज तक की मेरी सबसे बड़ी गलती थी यार। फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल कर सकता था, ढेर सारा पैसा नहीं मांगता, बस फिजिक्स सब्जेक्ट में पास करने की धमकी तो दे सकता था ना। बट उस टाइम तक मैं बहुत सीधा साधा चोमू लड़का था, मैंने इग्नोर कर दिया था। और टिल डेट वो तंबाकू खाते हैं और शायद खाते रहेंगे। अब हमारे कॉलेज में हर एक टीचर्स के पास न्यू ब्रांड कार्स है, तो नहीं तो न्यू ब्रांड बाइक है। लाइक लिटरली हमारे कॉलेज के प्यून्स के पास बुलेट है। लाइक समझ रहे हो, बुलेट, उसे शायद रॉयल एनफील्ड कहते हैं। बट जो हमारे फिजिक्स के सर थे उनके पास 90s के टाइम की बाइक थी। अब मैं उसका नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि उसका रंग, लोहे का जंग सब उड़ चुका था। अब ऐसा नहीं था कि हमारे कॉलेज में टीचर्स की पेमेंट में कमी थी। लाइक हमारा कॉलेज पनवेल का वन ऑफ द टॉप कॉलेज था और गवर्नमेंट कॉलेज भी था, तो तुम समझ सकते हो कितना डिसेंट अमाउंट मिलता होगा उन्हें। मैं कह रहा हूँ ना, किसी टीचर्स के पास होंडा सिटी तो किसी के पास इनोवा था। और एक था हमारे फिजिक्स के सर, यार बुड्ढे हो चुके थे। उनकी जगह मैं होता ना तो भाई फुल पार्टी बाजी करता। क्या मतलब, मैं बैंकॉक भी जाता और दुबई में वाला हबीबी से भी मिलता। खैर क्या पता उन्हें वो पुरानी चीजें अच्छी लगती हूँ। हर बुड्ढे इंसान को यही समझता है कि उनका जमाना ठीक था, हमारे जमाने में तो सब फुद्दू बन रहे हैं।
अब हर एक सर चाहता है बच्चे उसे सवाल पूछे ताकि उसको भी लगे कि बच्चे इंटरेस्टेड है। बट हमारे फिजिक्स के सर उन्हें सिर्फ आके सीधा पढ़ाना था और हमसे कोई मतलब नहीं था, उन्हें पढ़ाकर सीधा निकल जाते थे, इसीलिए उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछता था। लाइक हम लोग उनके लेक्चर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते थे। लाइक ऐसा लगता था कि वो एक रोबोट है, आके टास्क पूरा करते और निकल जाते हैं। आई मीन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन थे, उनको समझना यानी खुद के सर पर 10 किलो पत्थर रखना। यार मैं तो हमेशा यही सोचता था कि इनके बच्चे कैसे रहते होंगे इनके साथ। लाइक 2 साल से वो मुझे पढ़ा रहे थे और उनको ये तक नहीं पता था मैं कौन सी डिवीजन का हूँ, कौन सी क्लास का हूँ। लिटरली यार 12th के खत्म होने वाले दिनों में मैं उनसे मिलने गया था। लाइक मुझे वो पहचान ही नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। उसी दिन से मैं उनसे कभी नहीं मिला। लाइक बट जहां भी हो वो बहुत अच्छा कर रहे हूँ। तो ये थे मेरे फिजिक्स के टीचर। अगर वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दूंगा। मैं मिलूंगा तुमको नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।